मैं हिमांशु जी आपके पास आता हूं, फिर मैं सुनील जी के पास आऊंगा। दरअसल कभी कभी ऐसा लगता है कि मोदी जी गांधी, नानक या बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दो तीन चीजें थी गांधी में या बुद्ध में। एक थी विनम्रता और एक थी करुणा, जिसकी जिक्र अनिल जी ने भी किया, कंपैशन, यानी कि अपने दुश्मनों के प्रति भी कंपैशन। लेकिन यहां तो हमें अपने यहां दुश्मन तो कोई नहीं है, सिर्फ विपक्ष है, और उसके प्रति जो निरंकुशता दिखाई देती है, विंडिक्टिवनेस, ना तो वो गांधी के प्रिंसिपल में है, ना बुद्ध के प्रिंसिपल में है, ना नानक और महावीर के प्रिंसिपल में है। बात वसुदेव कुटुंबकम की करते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसे कानून बनाते हैं जहां से कुछ कम्युनिटीज को अलग कर दिया जाता है। तो इनके जो एक्ट्स हैं और जो इनकी प्रीचिंग है, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं है, मेलजोल ही नहीं है। ये राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, विनम्रता की मूर्ति राम, लेकिन ये उस राम की बात नहीं करते। ये राम का नाम लेके कुछ लोग तो गोलियां भी चलाते हैं साहब। तो यहां तो प्रैक्टिस ही अलग है। तो दिस लेवल, इस लेवल की हिपोक्रेसी है, दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। हिमांशु जी। नहीं, ठीक है। भारत से अगर कोई बात करेगा किसी भी मुद्दे पे तो जाहिर सी बात है, भारत आइडेंटिफाई आज की तारीख में महावीर, गौतम बुद्ध, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है सर, स्पार्क सा आ रहा है कुछ सर। मैं कनेक्टेड तो वैसे ही कनेक्टेड हूँ। कुछ अनिल जी आप सुन पा रहे हैं ना, स्पार्क की आवाज है ना कुछ? हाँ कुछ अभी सुन पा रहे हैं? नहीं सर, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। हाँ, मैं तब तक इसी सवाल को, ठीक है हाँ दोबारा ज्वाइन कीजिए। मैं तब तक इसी सवाल को सुनील जी को लेता हूँ। सुनील जी, यही सवाल आपके लिए जो मैंने हिमांशु को किया था, उनको मैं बाद में लेता हूँ जी। धन्यवाद दिनेश जी। इस समय निश्चित जो अनिल जी ने जो बातें कही ये बिल्कुल सही है कि भारत देश में राजनीति जिस दौर से गुजर रही है वह चिंताजनक है। अगर यह न तो भारतीय जीवन पद्धति है और न हमारे राष्ट्र के नायकों ने यह मूल्य हमको दिए हैं। हमारी जीवन शैली में रहा है वसुधैव कुटुंबकम की बात जब हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है, हमारे जो ग्रंथ है इन्होंने हमको दिया है। करुणा, दया, परोपकार, सह-अस्तित्व, ये चीजें हमेशा से हम एक जीवन मूल्य रहे हैं हमारे। लेकिन ये चिंताजनक है कि आज और जो राजनीतिक जीवन शैली है खासतौर से सत्तारूढ़ दल का, वह इस बात की चिंता पैदा करती है कि आखिर आने वाले जो जनरेशन है उसको आप क्या सौंप रहे हैं, अपनी पीढ़ी को, वर्तमान को आप क्या सिखा रहे हैं। अगर आप सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, अगर आप अपनी आलोचना में विश्वास नहीं करते, आलोचना के आधार पर अपने में सुधार करने के तौर तरीकों में आप विश्वास नहीं करते, करुणा आप में नहीं है, अगर अपने आलोचकों के प्रति घृणा का भाव है, तो एक मजबूत भविष्य की ओर हम नहीं बढ़ रहे हैं। एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं। आप इससे राजनीतिक शक्तियां तो हासिल कर सकते हैं। और सही बात आपने कहा कि जो सत्तारूढ़ दल है उसका जो कार्यशैली बातें कुछ हैं और कार्य करने का तरीका कुछ। हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी भी तरह से मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन कर देना इनकी कार्यशैली है। समाज में दो समुदायों में, आपने कहा अनिल जी ने कहा दो राज्यों में घृणा और तनाव के भाव पैदा कर देना, और उसके लिए कोई भी राजनीतिक उपलब्धि हमको मिल जाए इसके लिए तैयार रहना, यह एक नए तरह का राजनीतिक शैली को प्रोत्साहित कर रही है यह अब आज का सत्तारूढ़ दल। लेकिन ये तथ्य यह है कि ये कहा जाता है ना कि आपके वचनों का असर की तुलना में आप जो करते हैं उसका असर ज्यादा होता है। आप क्या सीख दे रहे हैं इसका महत्व नहीं है, आप करते हुए क्या दिखते हैं। आपके घर में आपका बेटा हो, आपका भाई हो, वो वही सीखता है जो आप करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कोई वर्कशॉप थोड़े आयोजित करते हैं, कोई कार्यशाला थोड़ा आयोजित होती है।
देश के लोगों को, देश की आबादी को एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए कोई निरंतर कार्यशाला थोड़े होती है। हम अपने नेताओं को देखते हैं, हम अपने धार्मिक गुरुओं को देखते हैं, हमको जिन विद्वानों ने अपने विश्वविद्यालयों में या शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया है, हम उनको देखते हैं, उनको देख करके सीखते हैं कि हमें क्या करना है। राजनीतिक हम इस देश में राजनीतिक नेताओं का कितना महत्व रहा है कि आज तक, अब देखिए अनिल जी ने अपने पीछे 2 महान पुरुषों की फोटो लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हैं? ये कोई डेकोरेटिव पीस थोड़े है वो। ये जो आर्टिफिशियल चीजें मिलती हैं अपने दरो दीवार को सजाने के लिए, वो थोड़े हैं। ये वो महापुरुष है जिसे हम जिनकी बातें, जिनकी कार्यशैली, जिनके जीवन मूल्य हमको प्रेरित करते हैं। हमें क्या सीखना है और कैसे सीखना है, हमें कैसे रहना है। तो आप भले आप बात कर रहे हैं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने उल्लेख किया, आप किसी भी मंच पे अच्छी बात कर रहे हैं, उन बातों का असर कैसे होगा? क्या उतना असर होगा जिस बात की, अगर आप इस बात की अपेक्षा करके आप व्याख्यान दे रहे हैं? क्योंकि लोग करते तो आप कुछ और देख रहे हैं। अगर आप में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौते किए जा रहे हैं, लोगों के मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, और जब उन संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों पे हमले होते हैं और उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वो चुप रहते हैं या ऐसे गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में आलोचना और असहमति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो सभी देखते हैं, जिनके बीच में आप व्याख्यान दे रहे हैं उनके बीच में तो आप दिखाई पड़ता है ना कि आप देखे रहते हैं कि आप करते क्या है, आपकी जीवन शैली क्या है, राजनीतिक तौर तरीका क्या है, किस तरीके से आप राजनीति चलाते हैं, किस तरीके के साथ अपने देश के नागरिकों के साथ आप व्यवहार करते हैं। आप उन बातों का असर नहीं होता, जो आप किए रहते हैं, जो करते रहते हैं, उसका असर होता है, और उसको लोग बड़े ध्यान से देखते हैं। हम क्यों महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं? पूरी दुनिया याद करती है। जब महात्मा गांधी ने कोई बात, थोड़े जो बातें कही उससे ज्यादा उन्होंने किया। वो कहा करते थे कि हमारे उद्देश्य के अनुकूल हमारे साधन होने चाहिए। हम अपने उद्देश्य को अगर जस्टिफाई करते हुए अगर हमने मीन्स अडॉप्ट नहीं किए हैं, तो हमारा उद्देश्य हासिल करने का तरीका ठीक नहीं हो सकता। आप अपने उद्देश्य को भले ही प्राप्त कर लें, लेकिन उसका स्थायित्व तो नहीं होगा, और उसका जीवन में असर नहीं होगा, और उसका समाज में असर भी नहीं होगा। और न केवल महात्मा गांधी ने बातें कही, बल्कि उस जीवन को जिया उन्होंने। अगर उन्होंने त्याग की बात की तो पूरे त्याग के साथ हो रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और अपने मूल्यों सिद्धांतों के साथ कभी समझौते नहीं किए। और मूल्य और जीवन शैली क्या थी? जो मानवता के अनुकूल थी। मानवता कैसे पनपे, लोगों में भाईचारा कैसे हो, आप, और इस चीज की स्थापना के लिए उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। अगर दंगों के बीच में महात्मा गांधी नोआखाली गए तो किस बात के लिए गए? उनको निजी रूप से क्या हासिल होने वाला था? लेकिन समाज में सहिष्णुता बनी रहे, दो समुदायों में किसी तरह का तनाव न हो, हिंसा की गतिविधियों को रोका जाए, उन्होंने अपने आप को दांव पे लगा दिया। और उनकी एक नैतिक अपील थी कि उनको सुना गया, लोग उस हिंसक गतिविधियां नियंत्रित हुई। क्या वह नैतिक अपील आज हमारे राजनेताओं में रह गई है? नहीं रह गई। क्योंकि अगर आप मूल्यों के साथ समझौता करेंगे, अगर आप सिद्धांतों के साथ समझौता करेंगे, तो आप भले भौतिक रूप से बहुत कुछ हासिल कर लें, आप सत्ता हासिल कर लें, सत्ता में लंबे समय तक बने रहें, अपने विरोधियों का आप सफाया कर दें विभिन्न तौर तरीकों से, लेकिन वह उसमें अस्थायित्व नहीं हो सकता। अस्थायित्व तभी होगा जब आपने जो चीजें हासिल किया है उसमें नैतिकता प्रमुख है। अगर आपके संसाधनों में, अगर गतिविधियों में आपने एथिक्स का ध्यान नहीं रखा है, तो अस्थायी नहीं हो सकता। अस्थायी तभी हो सकता, अस्थायी उन उपलब्धियों में तभी हो सकती है जब आप मूल्यों के साथ उन चीजों को हासिल किया। तो अगर आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और अपने देश के ही दो समुदायों में
सहिष्णुता के की भावना से आप इनकार करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी सीमा तक आप जाने के लिए तैयार। एक राजनीतिक दल के रूप में अगर आप हिंसा के खिलाफ नहीं खड़े हैं तो आप राजनीतिक दल तो नहीं हो सकते हैं। कोई गुट हो सकते हैं, कोई समूह हो सकते हैं, कोई एक संगठन हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं आप। राजनीतिक दल अपने आप को मत कहिए, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक किसी लोकतांत्रिक देश में कोई भी राजनीतिक दल हिंसा के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता, तो उससे उम्मीद नहीं की जाती। और हिंसा के पक्ष में खड़ा होकर के वह अगर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करता है तो मेरा मानना है कि वो समाज में बहुत अच्छा असर नहीं डालता। हो क्या रहा, आप मैंने चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर की शिक्षाएं हो, हमारे सनातन में जो परंपराएं रही हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने जो हमको सीख दी है, हमारे देश के नायकों ने जो हमको सिखाया है, समझाया है, उनका ही आप पालन कर लेना। जिनका नाम लेते हैं आप उनका ही पालन कर लें। लेकिन अगर आप सामने से महात्मा गांधी का नाम लेंगे और पीछे से आप गोडसे को महिमा मंडित करेंगे या गोडसे को महिमा मंडित करने वालों के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे तो यकीन मानिए आपकी बातों की अपील नहीं होगी। जी।